जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे, व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं कि हाल ही में लिक्विड नेचुरल गैस का प्लांट लगना सुनिश्चित हुआ है। तो क्या होता है लिक्विड नेचुरल गैस और क्यों CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा, कोल इंडिया जो कोयले की खाद्यान्न का काम करता है, मतलब कोयले को खोदता है, कोयले का काम ईंधन बनना, तो इसने जो है अपने द्वारा एक डाटा बताया है। वह डाटा क्या है कि मेरे जो ट्रक्स हैं जो कोयले को ढोते हैं या मतलब जो कोयले का वाहन परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते हैं, वो 400 करोड़ रुपए का डीजल एक साल में पी गए। मतलब 400 करोड़ रुपए का डीजल एक साल में उनके लिए लगा। अब आप लोग एक बात ये सोचिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि 400 करोड़ रुपए का जो डीजल लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि डीजल करता क्या है, कार्बन को प्रोड्यूस करता है। तो मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन फैला होगा, इस बात का आंकड़ा आप लोग लगा सकते हैं कंप्लीटली। तो इसका समाधान ढूंढते हुए लिक्विड नेचुरल गैस का प्लांट स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। तो क्या होता है, आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग जो है जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि ये कौन करेगा इसको। तो CIL कोल इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह काम किया जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ईंधन क्या किया जाएगा, लिक्विड नेचुरल गैस की स्थापना की जाएगी, मतलब प्लांट की स्थापना। एक बात हम लोग जनरली समझते आए हैं, क्या क्या CNG और एक LPG, ये सब हमारे ईंधन है। इनका CNG का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, LPG का प्रयोग ईंधन के रूप में ही किया जाता है। उसके बाद में हमारा डीजल DISEL, पेट्रोल PETROL और हमारा केरोसिन KEROCIN, केरोसिन। इन सभी का प्रयोग कहीं ना कहीं ईंधन के रूप में ही किया जाता है। या कोयला ले लीजिए, कोयला, ये सभी ईंधन के रूप में कहीं ना कहीं प्रयोग होते रहे हैं। ईंधन के रूप में प्रयोग होने से मतलब है कि ये सभी कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन के ये मिक्सचर रहे हैं कहीं ना कहीं। बात इतनी क्लियर होती चलिएगा। ये इन सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, आप समझ लेते हैं। CNG जो होता है हमारा, ये मेथेन, यानी कि इसमें एक कार्बन पाया जाता है, मेथेन को फॉलो करती है। ठीक है। LPG जो होता है, आप लोगों ने ब्यूटेन और प्रोपेन सुना होगा, मतलब इसमें C3 से C4 तक कार्बन पाए जाते हैं। C3 C4 मीन्स 3 कार्बन या 4 कार्बन श्रृंखला। डीजल जो होते हैं C5 से C11 तक इसमें कार्बन पाया जाता है। पेट्रोल जो होता है C12 से C70 तक इसमें कार्बन पाया जाता है। C70 से C105 तक कार्बन उसमें पाया जाता है। ठीक है, यहां पर बात यह समझने वाली है कि C5 से C11 जो कार्बन पाया गया, इसका मतलब ये एक कार्बन श्रृंखला होती है। अगर आप लोग IUPAC नाम पढ़े होंगे तो आप सभी जाने होंगे, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सबका नाम आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये आप लोग जानिए कि जो जिसमें जितने ज्यादा कार्बन होगा, वो उतने ज्यादा मात्रा में ही क्या करेगा, कार्बन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। अब हम आगे इसको ध्यान से समझते चलते हैं। इसका मतलब ये एक को आप ले लीजिए, मान लीजिए हम ये डीजल को ले रहे हैं। ठीक है, तो डीजल की C5 मिनिमम श्रृंखला है। C इस प्रकार से 2 3 4 1 5 C5, सॉरी, ये C5 मिनिमम श्रृंखला है। अब हम सभी जानते हैं, एक बात बिल्कुल क्लियर जानते हैं कि कोई भी चीज जलने के लिए आवश्यक चीज जो है वह होती है ऑक्सीजन, मतलब O2। O2 के साथ क्या होता है, ये हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर होते हैं, मतलब इसमें सभी में हाइड्रोजन भी है। ऐसे ऐसे यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, जितना नीला वाला टिक है सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसका काम क्या होता है, जब हमारा हाइड्रोकार्बन जलता है, जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब यह जलेगा तब क्या होगा, CO2 और H2O, CO2 और H2O दो चीज जो है वहां पर प्रोवाइड होती है। अब आप लोग समझते हैं H2O कहां चला गया। H2O गर्मी के कारण भाप बनकर सिलेंसर से निकल जाता है। कोई भी वाहन, H2O कहां होता है, भाप बनकर सिलेंसर से निकल जाता है। CO2 आपका जलने का काम करता है, यहां से कुछ एनर्जी भी निकलती है। अब बात को यहां पर समझ लेते हैं।
दिक्कत तब कहाँ है, सभी चीज अभी तो ठीक चल रहा है। दिक्कत यहाँ पर यह आई कि ये जो कार्बन की श्रृंखला है जो पेट्रोल डीजल इन सभी चीजों में पाई जाती है, यह जब हमारी पेट्रोल डीजल इंजन में पहुंचती है, वहां पर ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है तो ये सभी कार्बन के साथ क्रिया नहीं हो पाती है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इस कार्बन के साथ क्रिया हो गई तो ये CO2 बना दिया, इस कार्बन के साथ नहीं हो पाई तो ये कार्बन ही रह गया, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन क्रिया कर पाया, मतलब ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब दिक्कत क्या है कि जब CO2 बन गया तब तो वह ईंधन बन गया, CO बना आधा ईंधन बना, आधा कार्बन प्रोड्यूस किया, चलो यहां तक भी ठीक है। कार्बन कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि ये कार्बन सीधे सिलेंसर के माध्यम से निकल जाता है, जो काला धुआं आप लोगों ने देखा होगा वही होता है यह कार्बन, जो कि अस्थमा को बढ़ावा देता है, कैंसर को इंक्रीज करता है, पॉल्यूशन इंक्रीज करता है, लोग जो है जल्दी मरते हैं, सांस की दिक्कत यहां से लोगों को कहीं ना कहीं आती जाती है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। यहां से अब क्या इसका निष्कर्ष क्या निकाला गया, कि इसका तोड़ क्या निकाला गया, आप लोग समझिए। सबसे पहले ये बात आप समझे होंगे कि जब ऑक्सीजन इस श्रृंखला के साथ, पूरी श्रृंखला के साथ एक साथ क्रिया नहीं कर पाती है कि CO2 बना दे, किसी के साथ होती है, किसी के साथ आधी होती है, किसी के साथ नहीं हो पाती है, जिसके साथ क्रिया नहीं हो पाएगी वो वही कार्बन सीधा वैसे ही निकाल देगा, जिसके कारण काला धुआं कभी कभी अचानक बाइक में आप लोगों ने देखा होगा, कहीं मोटरसाइकिल में देखा होगा। तो उसका मेन रीजन यही होता है। अब ये जो LNG प्लांट स्थापित करने की बात कही गई है, यह क्या कर, यहां पर क्या होगा ये आप लोग समझिए। यहां पर होगा ये कि जो कार्बन की श्रृंखलाएं हैं इसको तोड़ के अलग अलग किया जाएगा, मतलब दो को पहले अलग कर दिया जाएगा इस प्रकार से, फिर दो को अलग, फिर दो को अलग, दो को अलग, मतलब इसी प्रकार से सभी कार्बन को तोड़ के अलग अलग कर दिया जाएगा। मतलब जो ये 5 कार्बन थे, C5 था अभी तक, ये 5C बनाया जाएगा ताकि सभी ये कार्बन अलग अलग हो जाएं, और अलग अलग होंगे तो ये सभी CNG मतलब मीथेन जैसा काम करेंगे, मतलब गैस बन जाएंगे। दिक्कत यहां पे पूरी बात को आप लोग समझिएगा, जब कार्बन अलग अलग हो जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ सभी कार्बन क्रिया कर लेगा, और अगर सभी कार्बन भाई क्रिया कर लेगा तो कार्बन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, जिसके कारण पॉल्यूशन कम होगा, लोगों की जान कम जाएगी, और भी बहुत से इसके रीजन है। ठीक है, अब क्या है कि जब अब दिक्कत कहां पे आई, सबको अलग करना इतना आसान काम है, यही तो प्रोसेस है भैया कि C5 को 5C बनाना है। ये कैसे किया जाएगा, जब ये सभी श्रृंखलाएं अलग होंगी तो ये सभी मीथेन का रूप धारण करेंगी, जो कि एक गैस होती है। अब जब गैस है तो गैस को हम इतना इकट्ठा कहां से करेंगे, दिक्कत तो ये आई कि इतना जो गैस है, गैस आयतन ज्यादा लेगी, इकट्ठा कैसे किया जाएगा, तो ये तोड़कर अलग किया गया। अब ये गैस बना, जो ही यह गैस बना, इसको इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है वही अब किया जाएगा LNG के प्लांट में, मतलब इसको अलग भी किया जाएगा। तो दिक्कत कहां पे है, गैस को इकट्ठा किया जाएगा तो इकट्ठा भाई किया जाएगा, मतलब प्रेशर डाला जाएगा। अब जो ही प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर कैसे डाला जाएगा, इसको ठंडा करके, टेम्परेचर कम करके, भाई गैस को ठंडा करेंगे और लिक्विड में बदलेगा तभी तो होगा। तो इसको ठंडा करने के लिए -163 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, गैस को पानी में बदलने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए उसको ठंडा किया जाता है। अब इसको ठंडा करने के लिए 163 डिग्री सेल्सियस माइनस में टेम्परेचर की जरूरत है। अब भाई पूछेंगे सर जी तो फ्रिज व्रिज हमारे कितने टेम्परेचर पर चलती है, भैया 0 डिग्री पर, 0 डिग्री से ऊपर ही रहता है, 1 2 3 4 5 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में 0 डिग्री जाता है। यहां तो -163 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। अभी आप लोगों ने सुना होगा शायद फाइजर था, हाँ फाइजर ही था, कोविड वैक्सीन, जिसको रखने के लिए शायद -70 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत थी, तो नहीं हो पाया था हम लोग पास। मतलब ये टेक्नोलॉजी अब होगी कहां पे, LNG में, जिसका सिलेंडर बनाया जाएगा, एक प्रकार का ईंधन बनाया जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे होगा क्या, पॉल्यूशन में कंट्रोलिंग आएगी, लोग कम पॉल्यूशन जनरेट कर पाएंगे और आराम से इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये सारी बातें आप सभी समझ गए होंगे, आराम से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।